हेलो। हेलो परी। मुझे परी बोल रही है, इसका मतलब आवाज से अभी भी मैं जवान लग रही हूँ। तभी तो नहीं पहचाना। हाँ मैं परी बोल रही हूँ। आपका? मैं सिटी हॉस्पिटल से नेहा बोल रही हूँ, आपकी माँ की नर्स। आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी माँ को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। देखिए, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, पर पेशेंट कोमा में चली गई है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली थी, परी को मारने की सारा प्लान सुन लिया था इसने। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, कुछ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ मैं आती हूँ जी। प्रीत को होश आ गया। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? अरे बाप, क्या करूं? नीति, क्या हुआ? नीति इतना परेशान क्यों लग रही है? नीति, 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 क्या है? क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती मुझे? कहीं तो हाथ जोड़ू तेरे सामने। क्या चाहती है यार? मैंने क्या किया नीति? मैं बस इतना पूछ रही हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? देख, पार्टी है ना, लोगों को अटेंड कर, मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? क्या हुआ? क्या बोल रही थी नीति? हाँ, क्या बात हुई परी? देखो, तुम प्लीज मुझसे बात मत किया करो। क्या बात हुई परी? तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? ठीक है, मत बताओ। मुझे बस ये जानना है कि तुम खुश हो ना? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, प्रेगनेंसी में तुम्हारा खुश होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या तुम खुद तो कुछ बताते नहीं हो? अब मैं पूछ रहा हूँ तो आंखें दिखा रही हो। क्या कर रहे हो तुम? मना किया था ना। मैडम, आपको बताया था ना आने से पहले यहाँ पे क्यों आना है मुझे। पुलिस पीछे लगी है मेरे, मुझे और मेरे गैंग के लोगों को ढूंढ रही है। इस घर से अच्छी जगह नहीं छुपने के लिए, यहाँ पुलिस कभी नहीं आएगी। पर मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आ गए तुम। अरे मैडम, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? इस घर से अच्छी जगह नहीं है पूरे शहर में मेरे छुपने के लिए। और अब तो देख रही है मैडम, मैं यहाँ वेटर का काम कर रहा हूँ, कोई फ्री में नहीं रह रहा हूँ। अच्छा मैडम, लाया आपके लिए स्नैक्स लाता हूँ। नीति, वो तुझे ताईजी बुला रही है, चल। नीति, 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 सुनना। क्या हुआ? कोई काम था आपको? वो ताईजी नीति को बुला रही है। ताईजी बुला रही है? हाँ ठीक है। ताईजी बुला रही है, ठीक है, ओके, जा जा चल। हाँ, वापस आ जाना जल्दी। हाँ, भूतनी की तरह उठकर खड़ी हो गई ये चुड़ैल गुरप्रीत कोमा से। अब मैं इसके बारे में नीति को कैसे बताऊं सबके सामने? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। क्या करूं, क्या करूं? कब से उसके आगे पीछे हो रही हूँ, कोई चांस ही नहीं मिल रहा बताने का। जाती हूँ मम्मी के कमरे में ही जाकर देखती हूँ। हे भगवान जी, मेरी हेल्प करो। हाँ। मैं परमिंदर बाजवा बिना किसी डर और दबाव के अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे दलजीत बाजवा के नाम करती हूँ। इसके बाद लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, इसलिए माँ आप प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहने के लिए तो बहुत कुछ है। I mean, थैंक यू। थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना माँ को, जो माँ ने इतने प्यार से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने इस फेवरेट बेटे के नाम कर दी, और मुझे इसे एक्सेप्ट करना है ना? क्लैप नहीं, रुको जरा, अभी तो और बहुत कुछ बोलना बाकी है। ये देखिए, ये पेपर्स देख रहे हैं आप?
बस एक बार ये साइन हो जाए, इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी, दलजीत बाजवा की। अब इन पेपर्स में ये मैं मिक्स कर दूंगा और नाना जी के नाम जो मंदिर बनवाना था, सारे पेपर्स साइन करा लूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वाह दलजीत। और इसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो राजीव? सॉरी, मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं। एक्चुअली पास्ट में मैंने कुछ चीज़ ऐसी की हैं जिसकी वजह से तुम्हारा भरोसा ना करना ठीक है। बात वो नहीं है राजीव कि तुमने क्या किया। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। नीति तुम्हारी किस्मत में थी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो अब कर रहे हो ना, प्लीज मत करो। ये सब नीति को पसंद नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी केयर करो और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए ये सब करो। मैं ये तो बता दिया कि तुम क्या चाहती हो, नीति क्या चाहती है। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? बेटा, ये तुझे चाहता है। सॉरी, मैं गलत पार्टी में आ गई। पास वाले घर में भी पार्टी है, लेकिन मैं यहाँ आ गई। तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो समझ गई तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। शादी के बाद ये लड़ाई अच्छी लगती है, एंजॉय करना इसे। एक बार बच्चा हो जाने के बाद सारा प्यार उनके हिस्से में ही चला जाएगा। नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही है। बेटा, मैं सब समझती हूँ, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ये मेरे हस्बैंड नहीं है। बेटा, लड़ाई के बाद हर बीवी अपने पति को ऐसे ही बोलती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या? अब इसमें मेरी क्या गलती है परी? भाई जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तेरे वास्ते गिफ्ट है। अरे चुनरी। और ये क्यों ताई जी? और बर्थडे तो आपका है ना? पता है, जब बहू घर विच नई नई आती है तो मुंडे दी मां उसकी जिम्मेदारी है ना कुछ और बन जाती है, वो सास बन जाती है। और जब बहू नू 1 साल बीत जाता है ना घर विच, तो सास क्या करती है, इस घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बहू के हाथों विच सौंप देती है। एक्चुअली आंटी ने जो कहा सब गलत कहा उन्होंने। आई होप यू पिलर एक्सीडेंटली गिरा हो, कहीं किसी ने जानबूझ के तो नहीं। ऐसी चुनरी बेटी को जब विदा करते हैं उसे भी पहनाया जाता है। माता रानी को भी ये चुनरी पहनाई जाती है और वैसे ही बहू को भी ये चुनरी दी जाती है, क्योंकि ये चुनरी पुत्र इस घर का मान सम्मान और इज्जत है। आज से ना तेरी बहू होने की ड्यूटी और बढ़ जाएगी। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेनों अपने सर लेनी होगी। और हाँ,
छोटे बड़े सब तेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसलिए छोटों को सही रास्ता दिखाना, बड़ों का मान सम्मान करना और हम उम्र के साथ दोस्ती करना, अब ये सब तेरा जिम्मा है। तुझे अब जो कुछ भी करना है ना, बड़े सोच समझ के करना होगा। बहू होने का सारा फर्ज अब तुझे निभाना होगा पुत्र, समझी? जिंदी रहे। थैंक यू ताई जी, आपने जैसा कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है। ये क्या नया स्यापा है? ये पम्मी मेरा खेल खत्म क्यों कर रही है? नीति से ही बात करती हूँ। अब चल चल के माता रानी का आशीर्वाद ले ले। तू भी आजा। मेरे बा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नीति को कितना कुछ कहना है, पर कहना तो होगा। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे? जाती हूँ उसके पीछे। क्या चाहते हो तुम? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान हो रही हो तुम? देखो राजीव, तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन तुम पहले से बिहेव नहीं करते थे, और तुम जो भी कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है राजीव। पहले कैसे बिहेव करता था? मुझे कहना था, जब तुम जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान, जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे दूर जा रहा हो, और इससे पहले कि सच में मेरी जान निकल जाए तो तुम वापस आ जाना। प्रॉमिस करो। जाने दो। आई नो परी कि मैंने तुम्हें जिंदगी में सिर्फ दुख दर्द दी है, लेकिन पलट के तुमने मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया। जो कुछ किया सिर्फ अच्छा किया मेरे लिए, बट अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है परी? राजीव प्लीज प्लीज मत करो ये सब। तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। बट मैं कर क्या रहा हूँ परी? यही जो तुम कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तुम अच्छे से जानते हो तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। पहले कभी तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी, कभी नहीं, और मैं चाहती हूँ कि तुम पहले जैसे थे वैसे ही रहो। पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था परी, अब बहुत अच्छे से जान गया हूँ, इसलिए पहले जैसा बर्ताव मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। और मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना राजीव, तुम कुछ मत कहो। तुम बस जाओ यहाँ अगर से। तुम्हें बुरा लगता है तो लगने दो, आई डोंट केयर। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बात खत्म। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं भी आती हूँ। परी, शुक्र है यही है नीति। क्या हो गया इन दोनों को? अरे प्रा किथे जा रहा है इतनी जल्दबाजी में? 2 मिनट साढ़े नाल भी गल कर ले। दीदी रुक। बबली क्या हुआ? 1 सेकंड रुक जा, कुछ काम है। जी मैं आपसे आराम से बात करता हूँ, एक बार मुझे परी से कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी है परी से जो तू मुझसे नहीं कर सकता? मुझसे ही बात कर ले यार। बबली क्यों रोका है तूने मुझे? क्या काम है? रुक तो जा। दी सब यही है, लगा दूं? हाँ कर दे। क्या? रुक। क्या कर रही है तू बबली?
रुक जा। वो क्या बातें कर रहे हैं, कोई मुझे भी बताए ना, वो कह रहा है यहाँ पे। किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन तेरी बंगालन को जरूर पता होता है सब। माँ वो ना चंद्रिका है, उसको आप ऐसे बंगाली में बोला करो यार। बड़ा ओ मेरा मत ओ माँ। अब ये मम्मी आकर खड़ी हो गई। अब कैसे बताऊं नीति को गुरप्रीत के बारे में? अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Pummy. Happy birthday to you. थैंक यू जी। आजा झप्पी वाले पम्मी। तुसे की कह रहे हो, बच्चे हैं थे। अरे क्यों है अपनी ते एक मिनट। हेलो जी जी ओके। क्यों है? कोई एक बहुत बढ़िया खबर है। हाँ? और गुरप्रीत भैन जी को होश आ गया है। ये? होश आ गया गुरप्रीत भैन जी को। ताऊजी, आप सच कह रहे हो? हाँ पुत्र हाँ। रब का लख लख शुक्र है जी। तो देख क्या रहा है? चल अस्पताल चलते हैं। अरे माँ हॉस्पिटल चली गई तो पेपर्स पे साइन कैसे होंगे? अरे अरे मम्मी जी, आपका वो बर्थडे केक। वो मैं गुरप्रीत भैन जी ने नाल काटूंगी। चल आ जाओ चल 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 चल। यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहे हैं? अस्पताल जा और गुरप्रीत को खत्म कर दे। लेकिन ये सब लोग। अरे इनको मैं देख लूंगी ना, तो जाओ ना, जा भाग। हाय रब्बा, बेबे हाय मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हाय हाय और हाय तुम सीने लोग से जाओ बड़ा तुम लोग दर्द जाओ हो भाई, रहा हम है। देख लेंगे। सब ये पढ़ लेंगे। क्यों है मेरे दर्द हो क्यों रहा है है? बेबे? हाय मैंने हार्ट अटैक लगता है, हार्ट अटैक हो रहा है। मुसीबत से जितना दूर भागो मुसीबत उतना ही गले पड़ती है। पुलिस से छुपने के चक्कर में उस नीति के घर गया था, वहां एक नया ही बवाल हो गया। उस गुरप्रीत को होश आ गया। अरे कुछ दिन और कोमा में रहती तो क्या होता। ऊपर से वो बुढ़िया ऐसे हुक्म देती है जैसे उसने जान के बदले मुझे लाखों रुपए दिए हों। और ऊपर से उस गुरप्रीत को मारने के लिए भी कहाँ जाओ? अस्पताल। अरे अस्पताल में मारने का काम कोई बच्चों का थोड़ी ना होता है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, वरना वो बुढ़िया पका देगी। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? शिल्पा को लगाता हूं। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है तू? अरे पुत्र, चिंता मत कर, गुरप्रीत भैन जी ਨੂੰ होश आ गया है ना, अब बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी। रब पर भरोसा रख। तू भी जल्दी पहुंच, मैं भी पहुंचता हूँ।
डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी है अभी के लिए। तेरी गल हो गई डॉक्टर से? हाँ बस वो आने में होंगे, तब तक ये दवाइयाँ देने बोली। बहुत नींद आ रही है। दवाई तो ले लो। आप लोग चले जाओगे तो थोड़ा सा मुझे सोने को मिलेगा तो चैन आ जाएगा। रख दे खा लूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही चाची। क्या? कि हम लोग ये परी की माँ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे? आज माँ का बर्थडे है ना, I mean, सबको यहाँ पे होना चाहिए था। बस शंभू को जो काम बोला है वो काम कर दे वो। बेबे बेबे ठीक नहीं लग रहा है क्या? क्या फायदा ऐसे हार्ट अटैक का, दिल में दर्द। बेबे क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रही हूँ मैं? अरे अरे तुम लोग जाओ जाओ। अच्छा ठीक है आराम शांत हो जाओ। जाओ जाओ आराम कर। जाओ। अरे वाह, अगर आज शंभू ने गुरप्रीत का काम तमाम नहीं किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा इस घर से। गुरप्रीत जी से मिलना था। कौन सा रूम? 1 मिनट सर, रूम नंबर 5। लाइट जाने का टाइम हो गया। इस अंधेरे की वजह से अब सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा और मैं अपना काम आराम से करके निकल जाऊंगा। की होया है पुत्र? गड्डी में की प्रॉब्लम है? ताई जी इंजन ऑयल बैटरी सब ठीक है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। 15 मिनट हो गए ताऊजी को कॉल है। हम कैब बुक कर लेते हैं ना? मैंने कर दी है, थोड़ी देर में आ रही है। चंगा कितना पुत्र, बस अब रब करे कि हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं और गुरप्रीत बहन जी को कर लेकर आए। अब तो मैं अपने बर्थडे का केक उन्हीं के साथ काटूंगी। पुत्र खुश हो जा, आज तो खुशी का दिन है। तेरी मम्मी के साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। सही में ताई जी, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। हाँ ताई जी, मैंने भी सुना था। डॉक्टर ने कहा था कि कई बार ना पेशेंट्स को जल्दी होश आ जाता है। मतलब उनके दिल में, दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही होती है, ऐसी कोई खास बात जो कि वो किसी से शेयर करना चाहते हैं। इसलिए उनके अंदर का इंटरनल प्रेशर ट्रिगर हो जाता है और उन्हें होश आ जाता है। सच में डॉक्टर ने ऐसा कहा था? सच का तो पता नहीं भाभी, बट डॉक्टर और एक आदमी बात कर रहे थे, तो वो जो बात कर रहे थे वो मैंने आपको बता दी। तब तो फिर दूसरे वाले इंसान ने ही कहा होगा। ये अभी तक लाइट क्यों नहीं आई? आ जाएगी थोड़ी देर में। ये लाइट क्यों चलेगी? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे लाइट कभी नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो जनरेटर से इंस्टेंट वापस चालू हो जाती है। लेकिन आप चिंता मत करो, मशीन में बैटरी बैकअप होता है। फिर भी मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाइए। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। डरिए मत। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर गई थी ये बेहोशी वाले इंजेक्शन लाने। लेकिन 2 क्यों? एक परी की माँ के लिए, और अगर बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया तो ये उसके लिए। लगता है परी की माँ का टाइम अब आ ही गया। मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना।